हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में पढ़ने वाला टेंस का अगला भाग जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे दिया हुआ है सो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि इस टेंस में जो भी कार्य किया जाए वह पूरा हो चुका होगा। जैसे में यहाँ पे देखिएगा कॉन्टिन्यूस टेंस में चल रहा है, जो हमने पहले पढ़ा था टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस में चल रहे टेम्प्रोरी एक्शन के कंप्लीट होते ही वह परफेक्ट एक्शन बन जाता है। बोलता है कि जो कंटिन्यूस टेंस में काम कंटिन्यू चल रहा है टेम्प्रोरी एक्शन में, वह कंप्लीट जब पूरा होगा, यानी कि जब पूरा होगा तो वह सेंटेंस परफेक्ट एक्शन है, परफेक्ट टेंस में वह बन जाता है। यहाँ कार्य वर्तमान समय में अभी अभी समाप्त हुआ है, यानी कि इसमें बताया जाता है कि जो कार्य वर्तमान समय में अभी अभी जस्ट समाप्त होने की दशा को सूचित करेगा, बतलाएगा। यहाँ पे पहचान चिन्ह दिया हुआ है कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में जो सेंटेंस रहेगा, ठीक है, जो सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस के क्रिया के अंत में आ है, ई है, ए है, अगर नहीं रहता है लगा हुआ तो उसमें रहेगा अथवा में चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जानते हैं। पहचान चिन्ह यही हुआ। अगर नहीं पहचान चिन्ह से समझते हैं तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस टेंस में जो टेम्प्रोरी एक्शन किया जा रहा था उसे पूरा होते ही वह परफेक्ट एक्शन में वह चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ स्ट्रक्चर से पहले यहाँ पे देखिएगा नोट, एक नोट लिखा हुआ है कि ही, सी, इट, और जब एक व्यक्ति के नाम रहता है ही, सी, इट, और जब एक व्यक्ति के नाम रहता है तो उसमें हैज का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर में है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सेंटेंस में देखिएगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। अगर मुझे सब्जेक्ट का ज्ञान हो चुका होगा तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज या तो हैव का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वी है सब्जेक्ट अगर वी है तो वी के साथ हैव का प्रयोग ही होता है, हैज का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख चुका है कि ही, सी, इट, और जब कोई एक व्यक्ति के नाम रहता है तब उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वी है, वी तो इस नोट में है नहीं, इसलिए इसके साथ हैव होगा। V3 यानी लर्न का, सीखना का, V3 लर्नड। अब यहाँ आवर लेसन, इसी तरह दे है। यहाँ पे देखिएगा अंकित सिंगुलर नेम है, अंकित जो है वह सिंगुलर नेम है और सिंगुलर नेम के साथ वह हैज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है हैज का प्रयोग, सोल्ड हिज कार। इस तरह से सब सेंटेंस है मौजूद। आगे पे बोलता है नेगेटिव सेंटेंस। जब तक सेंटेंस में नोट नहीं लगता है तो वह सेंटेंस नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सेंटेंस नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट, अगर मुझे सब्जेक्ट का ज्ञान हो चुका होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम हैज या तो हैव का प्रयोग कर सकते हैं। वी मुझे यानी सब्जेक्ट पता चला तो वी के साथ हैव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये नोट में लिखा हुआ है हैव हो जाएगा। और इसके बाद नॉट है लर्न आवर लेसन, यानी कि इसमें कुछ नहीं नोट जुड़ाना है। सेंटेंस वही रहेगा, फॉर्मेटिव के तौर पे ही रहेगा, बट इसमें क्या है कि इसमें एक सिर्फ नोट जोड़ देना है। अगर नोट जोड़ दिए तो वह सेंटेंस जो है निगेटिव यानी कि नकारात्मक सेंटेंस बन जाएगा। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो टाइप्स होता है दो होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप्स दो होता है, इंट्रोगेटिव यानी यस नो और दूसरा होता है WH वर्ड। इसका स्ट्रक्चर भी दो डबल होता है। सबसे पहले हैज या हैव, यानी जब हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस कि मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, तो जब सेंटेंस के शुरू में क्या दिया हुआ रहेगा, देखिएगा इस सेंटेंस के शुरू में क्या है। जब सेंटेंस के शुरू में क्या लगा हुआ रहता है तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव का होता है।
और जब सेंटेंस का शुरू में क्या रहता है तो उसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। अब ये दोनों में से कोई एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये दोनों में से जब भी कोई एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो मुझे सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। अगर मुझे सब्जेक्ट का ज्ञान हो गया तो हम ये दोनों में से कोई एक आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लेते हैं सब्जेक्ट हम लोग, काम करने वाला हम लोग, तो वी हो गया सब्जेक्ट। अब इस वी के अकॉर्डिंग हैव या हैज ये दोनों में से चुनना है, तो वी के साथ तो हैव होगा, हैज का प्रयोग नहीं करते हैं। अब V3 बोलता है, V3 है सीखना का आवर लेसन, और अपना जो है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है परिवर्तन होता है, अपना जो है वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता है। अगला है इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव में ही है लेकिन सेंटेंस निगेटिव में नोट लगा हुआ है। तो जब सेंटेंस में नोट लग जाता है तो वह निगेटिव बन जाता है। सेंटेंस ऐसा ही रहेगा कि जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या ही रहेगा, बट इसमें क्या है कि नोट लगा हुआ रहेगा। अगर सेंटेंस के शुरू में क्या है तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, वैसे सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हैव इसके अकॉर्डिंग हैव होगा। इसके बाद नकारात्मक सेंटेंस है V3 बोलता है, तो V3 है दिया हुआ। ऑब्जेक्ट आवर लेसन यानी अपना पाठ। इसी तरह से सेंटेंस बनेगा इंट्रोगेटिव का। WH वर्ड क्या है बोलता है, WH वर्ड में कि सेंटेंस में WH वर्ड रहेगा दिया हुआ, जिसमें कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, क्या, जो कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया था। यहाँ पे इस WH वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, WH वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो दोनों में से जब भी एक कोई हेल्पिंग वर्ब होगा ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट बोलता है दे, तो दे के साथ हैज या हैव क्या होगा, हैव होगा ना, हैव। उसके बाद V3 बोलता है, V3 है अदर वर्ड इन दिस चैप्टर। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। अब आगे के टॉपिक अगले बार हम बतलाएंगे। जी धन्यवाद।